पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता क्या है? आपके पास्ट की जर्नी करवा सकते हैं। तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा आप अपने पूर्व जन्म को जान सकते हैं। कि क्या ये इतना आसान होता है? ये आसान है। अभी तक 40,000 से ज्यादा लोगों के पास्ट लाइफ देखे हैं। आज हमारे साथ जो घटनाएं घट रही हैं, क्या इसका भी संबंध हमारे पूर्व जन्मों से होता है? एक बच्चा जन्म लेता है, वो अमीर घर में पैदा होता है। एक बच्चा जन्म लेता है, वो बहुत गरीब घर में पैदा होता है। ये कैसे संभव होता है? 2 या 3 चीजें पॉसिबल है। आपने प्रेमानंद महाराज जी का नाम लिया, आपने उनका भी पुराना जन्म देखा है? यस। क्या था उनका पूर्व जन्म? किसी को इतनी मन्नतों के बाद भी औलाद नहीं मिलती, इसके पीछे उस व्यक्ति का क्या प्रारब्ध है? कि ऐसी औलाद से तो ना होती तो ज्यादा था। परमात्मा कहता ठीक है था। सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आती है। ऐसा मैंने जो देखा है। योगी आदित्यनाथ, आपने इनकी पास्ट लाइफ में क्या देखा? इस नाथ परंपरा में पहले भी जन्म ले चुके हैं। हम इनको प्रधानमंत्री की चेयर पर भी जरूर देखें। इंसान के तौर पे पैदा हुआ, वो जानवर के तौर पे भी पैदा हो सकता है? बिल्कुल पॉसिबल है। आज से ऐसी 3 बातें कौन सी करें जो हम अपनी आगे की यात्रा को सुंदर कर लें? आप द्रौपदी को जानते हैं, लेकिन क्या आप इंद्रसेना को पहचानते हैं? आप शिखंडी का नाम सुनते हैं, लेकिन आप अंबा को जानते हैं? आज की पॉडकास्ट की धर्म यात्रा को समझने के लिए मुझे आपको महाभारत काल में ले जाना पड़ेगा, जहां पर एक द्रौपदी है। उस द्रौपदी का पूर्व जन्म क्या है कि उसे 5 पतियों का आशीर्वाद मिल गया। द्रौपदी पूर्व जन्म में इंद्रसेना थी और वो अपने पति को बहुत प्रेम करती थी। वो ऋषि पत्नी थी। अचानक से उनके पति का देहांत हो जाता है और वो बहुत विचलित हो जाती हैं और इसके लिए वो शिव आराधना को चुनती है। शिव प्रसन्न होते हैं और सामने प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे खुश हूँ, मांगो वरदान। सामने शिव की साक्षात शक्ति को देख करके वो थोड़ी हैरान हो जाती हैं और एक ही वचन को 5 बार मांग लेती हैं। और जानते हैं भोले भाले शिव क्या कहते हैं? तथास्तु, तथास्तु और तथास्तु। वही महाभारत काल में द्रुपद की बेटी के रूप में पैदा होती हैं और वो अग्निसेनी द्रौपदी बन जाती हैं। आप सोचेंगे आज मैंने आपको ये कहानी क्यों सुनाई? इस पॉडकास्ट में जो मेरे साथ हैं, उनको समझने के लिए आपको इस कनेक्शन को भी समझना होगा। जो आज रहस्य है, उसका पूर्व जन्म का कोई सत्य है, उसका कोई प्रारब्ध है, इसलिए आज आप वैसे हैं। हम इसी चीज को जानेंगे, समझेंगे कि आखिरकार पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है, हमारे प्रारब्ध क्या होते हैं जो हमारे सामने निकल करके आते हैं, जिनको हम आज के जन्म से देखते हैं, लेकिन ये जन्मों जन्मों की यात्रा होती है। आपका टाइम्स नेटवर्क के धर्म यात्रा में बहुत बहुत स्वागत है। और ये विषय ऐसा है जिसको समझने के लिए हमें दिल के साथ, दिमाग के साथ सभी चक्रों पे ध्यान देना होगा, क्योंकि हम वो करते हैं और हमें लगता है ये आज हो रहा है, लेकिन हम प्रारब्ध लेकर आते हैं। मेरा आपसे पहला ही सवाल है, ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता क्या है और इससे हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं क्या? देखिए, हम जो भी हमारे साथ अच्छा या बुरा घटित हो रहा है, हमारे 2 मन हैं, एक हमारा कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस माइंड, सभी जानते हैं। जो भी कोई इमोशनल घटनाएं होती हैं जीवन में, जो ट्रॉमास होते हैं, जो अच्छा या बुरा, जो बहुत डीप लेवल की फीलिंग्स होती हैं, वो सब हमारे सबकॉन्शियस में दर्ज होती चली आती हैं। इसको जानने के लिए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, अगर हमें इसको जन्मों की यात्रा पर भी लें, यानी कि एक जन्म जब फिनिश होता है, वो मेमोरीज हमारी कभी खत्म नहीं होती। हमारे 3 शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। जब स्थूल शरीर यानी मृत्यु भी हो जाती है, स्थूल शरीर समाप्त होता है, सूक्ष्म शरीर की यात्रा करते हुए यानी प्रेत योनि से होते हुए फाइनली जब हम अगला शरीर धारण करते हैं, तो कारण शरीर यानी जिसमें हमारे सारे अनुभव स्टोर होते हैं, जिन्हें हम संस्कार कहते हैं, उनको लेके हम हमारी आत्मा अगला जन्म लेती है। और उस वजह से वो कारण शरीर क्योंकि हमारे साथ है, तो हमें वो सारी यात्राओं का एक बेस, हमारे एक फाउंडेशन हमारे साथ रहती है। तो जब भी हम किसी जन्म में आते हैं, हम आज के टाइम में आपको आपके पास्ट की जर्नी करवा सकते हैं। तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा आप अपने पूर्व जन्म को जान सकते हैं। इसका मतलब ओवरऑल ये है कि आप उस सारी यात्रा का अनुभव जो आप अभी तक करके आए हैं, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है, हम सब अच्छे से जानते हैं, हमारे शास्त्र प्रमाण देते हैं। अल्टीमेटली हमने अनेक 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 जन्म बिताए हैं, तो उन सारे जन्मों की यात्रा का फाइनल निष्कर्ष, कंक्लूजन हम अभी हैं, है ना। इसीलिए
आज मैं क्या हूँ, ये स्वाभाविक सवाल हर मनुष्य के अंदर आता है। हाँ। और अगर मैं दुखी हूँ तो क्यों हूँ, सुखी हूँ तो क्यों हूँ, मुझे ट्रॉमा है तो क्यों है, मुझे फियर क्यों है, मुझे पानी से क्यों डर लगता है, मुझे हाँ जी। चीटिंग क्यों होती है, मेरे साथ हर बार एक ही तरह का पैटर्न रिपीट क्यों होता है। हाँ। जब ये सवाल आते हैं तो इंसान इन सब के सवालों के जवाब जो है ना वो पिछले जन्म में ढूंढता है कि आखिर मेरे ही साथ क्यों। तो उसका जो आंसर है वो आपको एक ऐसी तरीके से मिलता है जिस टेक्निक में हम लोगों को उनकी हिप्नोटाइज करके ट्रांस की स्थिति में ले जाकर उनके अवचेतन मन से कनेक्ट करते हैं, जहां वो अपने पूर्वजन्म को अनुभव कर पाते हैं। लेकिन क्या ये इतना सरल होता है? क्या कभी आपके हृदय में भी ये बात आती है कि हम किसी को उसकी पास्ट लाइफ में ले जाएं, वो घबरा जाए और वहीं अटक जाए? ये कितना, इसमें कितना साधना का प्रयोग होता है? और सबसे ज्यादा मेरा जो बड़ा सवाल आपसे है कि क्या ये इतना आसान होता है? ये आसान है, ये बहुत मुश्किल नहीं है। इसके लिए साधनाएं हम पहले भी करवाते रहे। दो तरीके होते हैं, एक साधना वाला तरीका है और एक हिप्नोटिक ट्रांस वाला तरीका है। हाँ जी। साधना मुश्किल है, लंबी हो सकती है, बहुत गहरी हो सकती है, जब व्यक्ति खुद से इसका अनुभव करना चाहे। बट क्योंकि यहाँ पर एक थेरेपिस्ट यानी जैसे हम लोग बीच में आते हैं तो हमारे पास टेक्निक्स हैं और टेक्निक के द्वारा ये पॉसिबल है। इसका मतलब सिंपल ऐसे लगता है मैं आपको योग निद्रा करवा रहा हूँ, आपको ऐसा लगेगा जैसे योग निद्रा करवा रही है, शरीर के सारे अंग रिलैक्स हो रहे हैं और धीरे धीरे आप अनुभव कर पाएंगे। ऐसे ऐसे करके कुछ कमांड दी जाती हैं और आप कनेक्ट कर पाते हो। अगर आप बहुत ज्यादा लॉजिकल नहीं हो तो आप आसानी से कनेक्ट कर लेते हो और आपको अनुभव दिखने शुरू हो जाता है। हमने अभी तक 40,000 से ज्यादा लोगों के पास्ट लाइफ देखे हैं। पिछले लगभग 11 सालों में हमने ये जर्नी तय करी है और अलग अलग तरह के अनुभव उसमें हमारे सामने आते हैं। कुछ लोग बहुत आसानी से चले जाते हैं ट्रांस में, कुछ लोगों के लिए बहुत एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ता है, बट पॉसिबल सबके लिए ऐसा नहीं कि पता नहीं था कि आंसर बने मिल जाते हैं। आज हमारे साथ जो घटनाएं घट रही हैं, जैसे मान लीजिए रिश्तों में धोखा मिल रहा है, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज ऐसी हो रही है कि कोई चीज हमें मिली और वो हमसे चली जा रही है, हमें जो बीमारियां हो रही हैं आज, क्या इसका भी संबंध हमारे प्रारब्ध और पूर्व जन्मों से होता है? दोनों चीजें पॉसिबल हैं। पूर्व जन्म का भी हो सकता है, इस जीवन की मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। हमारी कोई भी घटना जो हमारे जीवन में होती है उसमें ये दो मेजर बातें हैं, है ना, तीन कह सकता हूँ कभी। तीसरी बात एक तो पास्ट जन्म तो है ही सही, क्योंकि पूर्व जन्म की कुछ बातें तो फिक्स हैं, कुछ बातें जो प्रेजेंट लाइफ की भी मिस्टेक हो सकती है ना। कोई व्यक्ति जानबूझ के अपनी मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ा रहा है और जाके किसी को ठोक रहा है, तो कोई पास्ट जन्म की मिस्टेक नहीं है, प्रेजेंट की गलती भी हो सकती है। कभी कभी कुछ एनवायरमेंटल कंडीशन भी ऐसी हो जाती हैं। बिल्कुल। अब किसी जगह पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और आपको उसके कारण कोई हीट स्ट्रोक आ गया, अब इसमें हो सकता है पूर्व जन्म भी नहीं, प्रेजेंट आपकी मिस्टेक भी नहीं, लेकिन एनवायरमेंट में आप रह रहे हो तो ऐसा भी हो सकता है। तो तीनों में से कोई ना कोई एक तरीका जरूर जैसे होगा। मान लीजिए कि एक व्यक्ति की दिनचर्या बहुत अच्छी है और उसका अनुशासन भी बहुत तगड़ा है, फिर भी उसको कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं संजीव जी, तो वो कैसे संभव है? हाँ, ये चीज जो बीमारी है ये फिर इसका मतलब फिर पूर्व जन्म से आई है। मैं किसी व्यक्ति का उदाहरण बता रहा हूँ। एक मैंने व्यक्ति का पास देखा, वो कहता है कि मेरा पूरा शरीर ना कभी बीमार, शरीर के किसी ना किसी अंग में कुछ ना कुछ समस्या हमेशा बनी रहती है। कहता है एक समस्या खत्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी खत्म होती है तीसरी शुरू हो जाती है। मतलब शरीर के अलग अलग अंगों में कुछ ना कुछ, कभी कहता है यहाँ पेन होता है, कभी यहाँ पेन होता है, कभी और अलग अलग पार्ट्स में। मैंने जब इसका पास्ट देखा तो ये पता चला कि ये व्यक्ति पूर्व जन्म में एक शिकारी था। अच्छा। तो गुलेल नहीं होती, गुलेल से गुलेल में वो लगा के छर्रे लगा के और वो ऐसे मारा करता था छोटे उसके रूप में, और कभी इसको मारा है। अब पक्षी के कभी यहाँ लग रहा है, किसी के यहाँ लग रहा है, किसी के कहाँ लग रहा है। मतलब उसको जो पीड़ा उसने दी, जो दर्द दिया, जो तकलीफ दी, एक पक्षी को नहीं अनेकों को मारा उसने। तो उसको जहां जहां भी दर्द दिया, समय आने पर वही उसको वैसी तकलीफ आती है और कोई दवा काम नहीं करती। कितने भी इलाज करवा ले, कोई रिपोर्ट में ज्यादा कुछ नहीं आता। अल्टीमेटली वो दर्द रहेगा 10, 15, 20 दिन बना रहेगा, अपने आप फिर ठीक हो जाएगा। तो वो फिर मैंने देखा कि ओवरऑल अब इसको क्या करना चाहिए। सवाल ये था कि चलो मेरे को प्रॉब्लम समझ में आई, अब मैं क्या करूं। भाई सबसे पहले तो माफी मांगना शुरू करो, क्योंकि अब वो जिनको तुमने तकलीफ दी थी वो तो कहीं और हैं, कहाँ हैं हम नहीं जानते। तो उनकी सोल कहीं ना कहीं तुमने उनका दिल दुखाया है, तकलीफ दी है, दर्द दिया है, पेन दिया है। तो दर्द दिया है तो दर्द वापस मिलेगा। अगर प्यार दिया है तो प्यार मिलेगा, सम्मान दिया है सम्मान मिलेगा, अपमान दिया है अपमान मिलेगा। सिंपल वन लाइनर रूल है। इस चीज का जो रूल है, जो आप दे रहे हो लौट के आपके पास जरूर आएगा। तो इस व्यक्ति ने दर्द दिया, दर्द घूम घूम के इसके जीवन में अलग अलग तरीकों से आ रहा है। इलाज क्या? सिर्फ और सिर्फ
माफी प्रार्थना, प्रेयर ऑफ फॉरगिवनेस, माफी मांगे, बार बार क्षमा याचना करे और पक्षियों को अब के टाइम में फीड करे, उनकी सेवा करे, जो उसके लिए पॉसिबल हो वो करे। ये उसके इस जीवन का उद्देश्य भी है और पुराने जीवन को ठीक करने का एक तरीका भी है। इस तरीके से हम पाएंगे इस व्यक्ति को ये पीड़ा से वो अंत मिलेगा। तो पास्ट लाइफ की वजह से उसकी तकलीफों का देखो डॉक्टर भी इस इलाज को नहीं पकड़ पा रहे, बिल्कुल, है ना। इसी तरीके से एक छोटी सी बात और बताता हूँ। एक व्यक्ति में बताता है कि मेरे पेट में हमेशा दर्द रहता है, हाँ, और कोई ना कोई अल्सर, कोई ना कोई बीमारी बनी ही रहती है। अब उसने कहा कि मतलब मैंने शायद ही मेरे टाइम कभी ऐसा देखा जब मेरा पेट ठीक रहा हो। मैं जीवन से बचपन से लेकर आज तक पेट मेरा खराब ही रहता है। मैंने जब उसका पास्ट लाइफ देखा तो मुझे दिखाई दिया कि ये बंदा जो है पिछले जीवन में एक मिलावटखोर था। अच्छा, पंसारी की दुकान चलाता था और दाल में कंकड़ और इसमें ये और उसमें वो, काली मिर्च में वो, ऐसे कुछ ना कुछ जिसको जहां पॉसिबल होता है। इन लोगों को सब टिकड़म आती हैं, मतलब इनको सब जुगाड़ आते हैं, इसके साथ ये मिला दो, उसके साथ वो मिला दो। तो इतने लोगों को बीमार किया, इतने लोगों ने इसका हाथ का वो लेके जिसने जो भी खाया उसकी वजह से किसी को लिवर खराब हो रहा है, किसी की किडनी खराब हो रही है, किसी का ये दर्द, किसी की आंतें खराब हो रही है, क्योंकि कुछ भी उल्टा सीधा मिला रहा है उसमें। सब एक ही चीज दिखती थी, फायदा, मेरा मुनाफा कैसे हो। अब उस व्यक्ति को परमात्मा ने सबक तो सिखाना था। इतने लोगों को दर्द दिया, अब वो दर्द खुद झेल रहा है। कहते जो मर्जी कर ले, इसकी बीमारी अभी ठीक नहीं होगी। रगड़ लेगा अपने आप को, रो पड़ेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, पेट दर्द से कराता है। तो लोग उतना ही कराए होंगे जिनको इसने दर्द दिया होगा, पता नहीं क्या कंकड़ वंकड़ मिला के दे दिया, खा गया बंदा जैसे भी करके, है ना, चूरा पूरा करके, भी तकलीफ हुई होगी, कितनी तकलीफ हुई होगी। तो जो दर्द दिया वो दर्द लौटेगा, वापस आएगा, कर्म वापस लौट के आएगा। ये इस तरीके से। तो मैं आपको जस्ट इस एग्जांपल दिया था कि समझना आसान हो जाए कि पास्ट से आप क्या समझ में आता है। ऐसे सीक्रेट आपको पल्ले पड़ते हैं कि जो अभी तक आपको नहीं समझ में आती, कोई डॉक्टर, कोई मेडिकल साइंस इसको एक्सप्लेन सीधे सीधे नहीं कर सकती, नहीं कर पा रही। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रोल आता है पास्ट लाइफ का। एक बच्चा जन्म लेता है, वो अमीर घर में पैदा होता है। एक बच्चा जन्म लेता है, वो बहुत गरीब घर में पैदा होता है। ये कैसे संभव होता है? इसमें 2 या 3 चीजें पॉसिबल हैं। देखिए, ऐसा है कि उस सोल की या तो कोई लर्निंग पेंडिंग है। अब गरीब घर में जो पैदा हुआ, जाहिर सी बात है हर इंसान चाहेगा कि मैं सभी रिचेस के साथ आऊं। क्यों नहीं मेरे पास पैसा, है ना। जिसके पास नहीं है वही सवाल करेगा, जिसके पास है वो तो क्यों करेगा कि मैं अमीर क्यों हूँ। तो सवाल वही करेगा जिसके पास अभाव है। अभाव क्यों है? मैंने अभी आपको कहा, जो दोगे वो लौट के आना ही आना है। इसका मतलब तुमने कभी ना कभी किसी व्यक्ति को अभाव दिया है। तुमने कभी ना कभी किसी जीवन से किसी से या तो पैसा छीना है, या किसी को चीट किया है, किसी को धोखा दिया है किसी रूप में, या किसी का पैसा देना था वो नहीं दिया, इस जीवन में आपको नहीं दिया गया, या आपको पैसा था उसकी कदर नहीं थी। किसी व्यक्ति ने आपने कहीं ना कहीं गंवा दिया, जुए में, किसी और चीज में गंवा दिया, तो परमात्मा आपको देते हुए हेजिटेट कर रहा है कि जीवन में स्ट्रगल करो और पैसा कमाने की जो कला है वो सीखो, मेहनत से कमाओ ताकि तुम्हें कदर हो। पिछली बार तुम्हें फ्री में दे दिया था, तुमने कदर नहीं की थी, इस जीवन में रगड़ रगड़ के कमाओगे। बहुत लोगों के साथ होता है ना, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। अब सोचिए, मजदूर जो है ना सारा दिन अपने आप को 8 घंटे रगड़ता है, 9 घंटे, तब जाके उसको मुश्किल से 200, 300, 400 रुपए उसको मिलते हैं, है ना। एक वही व्यक्ति बैठ के कंप्यूटर पे थोड़ा सा काम कर रहा है, उसको सहज ही दिन भर के हो सकता है 1000 या 2000 रुपए सहज ही मिल जाते हो। फर्क है ना दोनों के उसमें। बस यही चीज है, कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के लिए कुछ लर्निंग है कि संघर्ष से कमाओ। एक लर्निंग भी है, एक कर्मा का बैलेंस भी है ना। तो गरीब होने के पीछे ये कारण हो सकता है, या तो उसकी कोई लर्निंग है, कर्म बैलेंस हो रहा है। कभी कभी परमात्मा कोई नए चैलेंज भी देता है किसी व्यक्ति को। तो एक तो जैसे कुछ सिखाना हो गया कि पुराने पास की कुछ चीज को सिखाना हो गया। एक बार भी होता है कि कभी कभी एक्सपीरियंस कराना। आपने किसी गरीब का मजाक उड़ाया कि ये गरीब लोग न जाने कैसे कहाँ से चले आते हैं। परमात्मा कहता है ठीक है, चल तू भी देख एक बार, उस एंड पे देख, रिसीविंग एंड पे तू भी पहुंच के देख, तेरे को पता चलेगा क्या होता है। तो जो व्यक्ति कर रहा है ना कहीं वी हैव टू बी सेंसिटिव इनफ फॉर ऑल। बिल्कुल, कल को हम भी उस एंड पे हो सकते हैं, कल को हम भी वहां झेल सकते हैं। इसलिए किसी का मजाक ना उड़ाया जाए, किसी के प्रति नेगेटिव ना सोचा जाए, किसी को जज ना किया जाए कि ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा वैसा। लोग करते हैं ना हर चीज में। तो किसी की इज्जत को लेकर, किसी के शरीर को लेकर, किसी के मन को लेकर, किसी की स्थितियों को लेकर हम मजाक ना उड़ाएं, जज ना करें। कौन जाने कल हम रिसीविंग एंड पे आ गए तो। बिल्कुल बिल्कुल। सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आती है। सोल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है
सोल कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके का एक साइंड एग्रीमेंट होता है बिटवीन यू एंड द सुपर सोल, सम टाइम बिटवीन यू एंड द अदर सोल, सम टाइम बिटवीन यू एंड द नेचर। तो दो तीन चीजें इसमें होती हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट में दो तीन पार्ट हैं। एक सोल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जैसे मेरे जीवन के कुछ गोल्स हैं, ठीक है ना, मेरे जीवन के कुछ लक्ष्य हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि आपको जो पिछला जन्म दिया गया था उस जीवन में आपकी लर्निंग ये रही थी। उसके बाद आपने एक लाइफ रिव्यू जैसा एक प्रोसेस होता है। लाइफ रिव्यू का मतलब होता है जब आप यहाँ से जाओगे, जैसे अप्रेजल होता है ना, वैसे अप्रेजल प्रोसेस होता है। आपको पूरे साल भर की जैसे उसका एक अप्रेजल होता है, ठीक वैसे ही वहां पर भी एक अप्रेजल जैसा सिस्टम है कि जीवन भर की यात्रा को एंड करके गए तो आपका क्या एंड निकला, मतलब आपने क्या कंक्लूड निकला, कितनी चीजें आपने ठीक करी, कितनी गलत करी, क्या लर्निंग हो गई और क्या पे क्रॉस लग गया। इन सब के बेसिस पे आपका अगला जन्म डिसाइड किया जाता है। तो जो जो पेंडिंग रह गया पिछले जीवन में वो सब आपकी नेक्स्ट लाइफ की लर्निंग बन गई। वो खुद आत्मा मांगती है, वो आत्मा मानती है, वो आत्मा मानती है, अच्छे से मानती है। और चुनौतियां मांग लेती है कि हम इस जन्म में आएंगे, हमें ये चुनौतियां लेनी पड़ेंगी। वो कुछ हद तक तो प्यार भरी रिक्वेस्ट भी होती है, अच्छा, लर्निंग भी होती है और कभी कभी फोर्स भी होता है। कभी कभी क्यों कह रहा हूँ मैं, हाँ जी, आत्मा की अब अवेकनिंग के लेवल पर डिपेंड करता है कि आप कितने अवेकन सोल हो। जैसे एक व्यक्ति जिसने लगातार दूसरों का दिल दुखाया, अब इसको रियलाइज तो करवाया जाएगा परमात्मा की तरफ से, लेकिन इसको कोई चॉइस नहीं दी जाएगी। जाओ, तुम्हें ये जन्म भुगतना पड़ेगा और तुम्हें ये तकलीफें झेलनी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई अवेकन सोल है जिसने 1000 चीजें अच्छी करी, हो सकता है उसे 2 बार गलती हो गई, तो उसकी 2 गलतियों के लिए फिर उसको समझाया जाएगा, देखो तुमने इतनी 1000 चीजें अच्छी करी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, लेकिन यहाँ 2 गलती करी हैं, इन 2 गलतियों को अगले जीवन में सुधारना। तो आपके जीवन में ये 2 चैलेंज आएंगे, क्या तुम्हें स्वीकार है, को कबूल होता है, ये वैसे ही करवाया जाता है, पकड़ के प्यार से, लविंगली। जैसे हम लोग सुनते तो आए हैं कि जैसे मतलब ऐसा लगता है कि भाई वो यमराज होते होंगे, वो काले भैंसे पर सवार होते होंगे, काइंड ऑफ, है ना, सुनने में आता है। लेकिन ऐसा मैंने जो देखा है, ये भी डिपेंड करता है सोल के लेवल पर। जो बहुत डार्क सोल्स होती है ना, उनके लिए यमराज भी डार्क हो जाते हैं, मतलब वो पूरा काले भैंसे वाला रूप में एकदम वो भी हो जाता है। और जो अच्छी सोल्स होती हैं उनके लिए यमराज धर्मराज का रूप हो जाते हैं। अच्छा, तो वो सॉफ्ट बड़े एकदम सोबर से, बड़े क्यूट से दिखते हैं। मैंने उनका क्यूट वाला रूप भी देखा हुआ है। अच्छा। और गुरुदेव की कृपा से मैंने उनका थोड़ा हार्ड वाला रूप भी देखा हुआ है। अच्छा। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं वास्ता पड़ता रहता है, जिस यमराज से आमतौर पर लोग डरते हैं, प्रभु की कृपा से उनके साथ हमारा ठीक ठाक रहता है हिसाब किताब, क्योंकि हमारा सोल्स को कनेक्ट करने का एक रहता है। तो वहां से कई बार एडवाइस भी आते हैं कि इनको प्लीज समझाओ कि जीते जी ये मिस्टेक्स ना करें, क्योंकि जब हमारे सामने आओगे ना, फिर हम कोई तुम्हें प्यार से नहीं समझाएंगे हर बार। अभी तो किसी के थ्रू आपको प्यार से भी समझाया जा सकता है। इस धरती पर कोई मिस्टेक करे तो कोई व्यक्ति आपको कह देगा भैया प्लीज ऐसा मत करो, ऐसे प्यार से। लेकिन 2, 3, 4 बार समझाने के बाद तुम नहीं समझोगे, फिर हमारे पास अपने तरीके हैं, है ना, प्रकृति का अपना एक वे है समझाने का। वो टफ भी हो सकता है, बहुत तकलीफ वाला भी हो सकता है। तो इस तरह से वो उनका होता है। एक बार सोल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मतलब अब आपको ये कुछ चीजें तय हैं कि आपको ये चैलेंज आने ही पड़ेंगे। आपने दिल दुखाया, आपका भी दिल दुखाया जाएगा, बिल्कुल। तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट। अब आपके पास चॉइस नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा ना, अब उस व्यक्ति ने इतने लोगों का पेट दर्द किया या इतने लोगों को मिलावट करके वो खिलाया, अब वो चॉइस नहीं है उसके पास। वो ये नहीं कह सकता कि मैं दर्द नहीं झेलना चाहता। नहीं, देयर इज नो चॉइस। जैसा किया आपको ऑलरेडी कर्म कर चुके हो, है ना। अगर बहुत शुभ कर्म करे होते ना, और एक आधी थोड़ी गलती होती, फिर कुछ हो सकता था। अच्छा, फिर आपकी चॉइस अलग होती, तरीका अलग होता, समझाने का प्यार होता, लविंगनेस होती। बहुत से लोगों के साथ तो बहुत बड़े बड़े महान आत्माओं के साथ भी कुछ थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो जाता है, जो कि उनको फिर पता भी नहीं चलता। देखो प्रेमानंद जी महाराज जैसे महान हस्ती के आगे उनकी भी किडनियों की वो जो प्रॉब्लम है ना, अब है तो सही। लोग कई बार कहते भी इतनी महान हस्ती को कैसी प्रॉब्लम आ गई। कुछ चीजें होती हैं जिनके बारे में सिर्फ हाथ हम जोड़ सकते हैं, मैं सीधी तो नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी कुछ लर्निंग हर एक के लिए होती है। आपने प्रेमानंद महाराज जी का नाम लिया। आज चाहे वो जेनजी हो चाहे कोई भी हो, सब प्रेमानंद महाराज को सुनते हैं। आपने उनका भी पुराना जन्म देखा है। yes. तो आज वो इतना कष्ट झेलने के बाद भी इतने प्रतापी हैं, और कहते हैं कि साक्षात राधा रानी उनको दर्शन देती हैं।
क्या था उनका पूर्व जन्म? इन्होंने इतनी साधनाएं करी हैं, इतने जब तक किए, मैंने इनके 5-6 अलग अलग जन्म देखे हैं। एक जन्म में ये माँ काली के भक्त रह चुके हैं। इनका जन्म बंगाल का था। माँ काली के भक्त रहे थे और खूब साधना इन्होंने करी थी। उस समय माँ काली इन पर बहुत प्रसन्न थी। इस जीवन में भी अगर आपने इनकी वाणी वचन सुने हैं तो कई बार जिक्र करते हैं माँ काली का। माँ काली बिल्कुल करते। और उन्होंने ये भी कहा है कि माँ काली और कृष्ण जी की ऊर्जा एक ही है। एक ही है, काली ही कृष्ण है और कृष्ण ही काली है। ये भी इन्होंने कहा है। तो बस सिर्फ मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी के रूप में हम उसको कह देते हैं, बाकी कोई फर्क नहीं है। वो मातृत्व की ऊर्जा है, वो पितृत्व की ऊर्जा, दोनों में कोई मेजर फर्क नहीं है ना। तो मतलब ऊर्जा है वही की वही। तो इन्होंने कनेक्ट किया हुआ है उनकी ऊर्जा से। एक जन्म हमने इनका देखा था जो कि आज के जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में एक जगह है, उस जगह पर इनका जन्म हुआ था। तब ये गृहस्थ साधु थे। अच्छा। मतलब गृहस्थी में थे, साधु थे और इन्हें इतनी सेवा करी है, लोगों की इतनी सेवा करी है। मतलब तमिलनाडु जैसी जगह पे भी इन्होंने उस जगह पर रह के अनेक 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 आत्माओं के लिए इतना दान किया करते थे, इतना पुण्य, जो अपने हिस्से का जो भोजन है ना, जैसे वो भी समर्पित कर देना कि पहले सबको मिले, मुझे मिले भले ही ना मिले। तो जब आपने अपना तन मन धन जन कल्याण हेतु लगा दिया, प्रकृति इस चीज को बहुत एक्नॉलेज करती है कि आपने दिया कितना है। और जो दिया है, इतने लोगों को सम्मानित किया, इतने लोगों को नीचे से ऊंचा उठाया। तो आज वही चीज जब मल्टीप्लाई होकर आती है, प्रकृति को आपने इतना दिया लोगों को, तो प्रकृति फिर आपको जब लौटाने पर आती है तो आपको वही बना देते है जो आप बना रखा है। इन्होंने एक जन्म मैंने इनका नेपाल में भी देखा। अच्छा। उस जगह पर इन्होंने बहुत बहुत लंबे समय तक भगवान शिव की साधना करी है। अच्छा। मैंने पूरा बर्फ से ढके हुए पूरा शरीर ऐसा देखा कि जैसे पूरे ध्यान में लीन बैठे हुए हैं और पूरा सन्यासी वाला रूप इनका देखा। ऐसे लगता है जैसे पूरा जीवन का पूरा जीवन समर्पित किया। अब भगवान ने प्रेम पूर्ण जो वरदान दिया, जिन्होंने लविंगनेस इनके सबसे ज्यादा, कि जैसे एक होता है ना, एक तो साधु वैसे साधु होता है कि लेकिन साधु और अहंकारी हो जाए। जैसे बहुत लोग ऐसे भी हैं जो साधना करते हैं लेकिन मन में कहीं ना कहीं ईगो इस बात का लेके बैठ जाते हैं, स्पिरिचुअल ईगो। उसकी बजाय इनके अंदर जो विनम्रता कि सब कुछ करने के बाद भी कभी क्रेडिट नहीं लेना, और जिस व्यक्ति ने क्रेडिट नहीं लिया, प्रकृति का नियम है उसको भर भर के क्रेडिट दिया जाएगा, इतना दिया जाएगा कि इसलिए आज जय जयकार है। उस समर्पण की महिमा है ये। आज ये कष्ट क्यों? फिर ये कष्ट इन्होंने मानवता के लिए लिया है। जितना मेरे को समझ में आया, मैंने प्रार्थना करी कि क्या सच में किसी पूर्व जन्म की मिस्टेक है, या ये कोई इस जीवन की कोई इन्होंने वो किया है। तो मुझे ये बोला गया कि इनका कोई पूर्व जन्म में ऐसा कुछ नहीं है, केवल मानवता के कल्याण हेतु इन्होंने एक कष्ट अपने ऊपर लिया है। अच्छा। और ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी महापुरुष का। ऐसी जो हस्तियां होती हैं, आप देखो कोई भी ऐसी हस्ती नहीं रही है संसार में जिसके जीवन में कोई ना कोई बड़ी तकलीफ ना रही है। बिल्कुल। संसार में ऐसा कोई महापुरुष नहीं है, कोई ऐसी उच्च आत्मा नहीं है जिनके जीवन में कोई ना कोई ऐसा कष्ट ना रहा हो। और खासकर जब कोई साधना के मार्ग में होता है तो कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा कष्ट उसे मिलता है। लेकर आते हैं वो ये दिखाना चाहते हैं, एक तो संसारी लोगों के बीच में ये दिखाना चाहते हैं कि देखो हम भी इससे अलग नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि मानवता के लिए आए हैं और इन्होंने संकल्प ऐसा डाला था कि सारी दुनिया की तकलीफें मुझे मिल जाए, ये ठीक हो जाए, मुझे इनका दर्द मिल जाए। प्रकृति ने उनको दिया है, लेकिन उसके बाद लोगों की इनके प्रति सेक्रीफाइस देखो। आपने सुना होगा कितने लोग, आप मेरी किडनी ले लो, आप मैं अपने आप को, हर कोई आता है तो यही बोलता है कि हम देना चाहते हैं। बात बड़ी है ना। हाँ, बिल्कुल। तो इन्होंने अपने आप को सेक्रीफाइस किया दुनिया के लिए, और दुनिया अब इनके लिए सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। यही लॉ ऑफ गिविंग है, यही प्रकृति का नियम है। जो जितना देगा, जो देगा वो उतना ही भर भर के मिलेगा। इन्होंने प्रेम बांटा, आज दुनिया ने, परमात्मा ने इनको प्रेम बांटने वाला बना दिया। जो व्यक्ति चाहता है, नाम ही प्रेमानंद, तो फिर क्या बात है। मैं ये समझता हूँ कि आज के समय में ये एक सूर्य के समान तेजस्वी इनकी ऊर्जा है, और संसार को, वो किसी ने मेरे से ये सवाल भी किया था किसी पॉडकास्ट में कि इनके जब तक ये धरती पर रहेंगे, जो जब भी इस धरती से जाएंगे उस समय क्या करके जाएंगे। मैंने वो भी बात मैं कवर कर ही दूं, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने जो देखा, मतलब इन्होंने कि इनका जो जब तक मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनकी आभा जो है युग युग कायम रहे, और रहेगी, ऐसी हम प्रार्थना भी है। लेकिन जो मैंने देखा कि उस समय वृंदावन को इतने लोगों के, मतलब करोड़ों लोगों के दिल में भक्ति और प्रेम और श्री जी की जो उनके मन में भाव है वो बसा कर इतने लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन करके जाएंगे जब ये धरती से जाएंगे जब भी।
और फिर साथ में वृंदावन को ऐसा स्पिरिचुअल केंद्र बनाकर जाएंगे कि पूरी दुनिया से लोग विजिटर जो है यहाँ पर आके आने वाले कई युगों तक इनकी ये महिमा ऐसे बनी रहेगी। मतलब लोग इस जगह से अपनी पावर पाते रहेंगे। जैसे श्री कृष्ण जी के समय में था वही ऊर्जा को उन्होंने री एस्टैब्लिश कर दिया है एक तरीके से, तो बहुत बड़ी बात है ये। एक साथ मेरे 2 सवाल हैं आपसे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं और सुलझाएंगे आप। किसी को ट्विंस होते हैं, 2 बच्चे एक साथ हो जाते हैं, इसके पीछे क्या प्रारब्ध और क्या पास्ट लाइफ है? और किसी को इतनी मन्नतों के बाद भी औलाद नहीं मिलती, वो अंत तक उसके लिए संघर्ष करता रहता है, इसके पीछे उस व्यक्ति का क्या प्रारब्ध है? ट्विन के लिए क्या होता है कि ट्विन्स वो लोग होते हैं, हो सकता है इन्होंने कोई जन्म साथ में बिताया हो। जैसे मान लो एक माता पिता के दो बच्चे हैं, अब इस जीवन में तो वो नॉर्मल है, मतलब कि लेकिन उन्होंने पूरा जीवन साथ बिताया और मन में कहीं ना कहीं एक दूसरे ने एक दूसरे को सपोर्ट किया। अच्छा। तो मन में एक भाव आता है कि काश हम इकट्ठे ही हों, अगले जीवन में भी हम इकट्ठे हों। अच्छा। ऐसे लोगों को नॉर्मली हम सोलमेट कहते हैं। हाँ, एक सोलमेट वर्ड यूज किया जाता है। सोलमेट का मतलब केवल पति या पत्नी नहीं है, सोलमेट वो सब लोग होते हैं जो हमारी सोल के सच्चे साथी होते हैं। हाँ। अब इसमें हमारे मित्र बंधु भी आ जाते हैं, हमारे भाई या बहन भी आ जाते हैं, पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका गुरु भी आ जाते हैं, पिता माता भी आ जाते हैं। जिन लोगों को देख के आपका मन कहता है कि यार ये बंदा मुझे फिर चाहिए, इस बंदे ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना लाड दिया, मुझे इस जीवन में फिर चाहिए। तो परमात्मा बहुत से लोगों को एक ट्विन बनाकर भेजता है। मतलब आपने इतना एक दूसरे को प्रेम दिया कि ट्विन बनकर पैदा हुए। अच्छा, उसमें एक चीज और होती है, ट्विन जो होते हैं वो कभी कभी सिमिलर नेचर के आपको नहीं मिलेंगे, नहीं, बिल्कुल अगेंस्ट नेचर के मिलेंगे। अब ये भी प्रकृति का एक बैलेंस है। एक व्यक्ति बहुत एग्रेसिव होगा, एक व्यक्ति बहुत पीसफुल होगा, है ना। एक व्यक्ति बहुत ज्यादा गिवर होगा, एक बहुत हो सकता है टेकर हो, मतलब लेने वाला सोल हो। तो ऐसे बैलेंस क्रिएट करती है प्रकृति। लोगों को इकट्ठा बिठाया भी सही, लेकिन फिर भी उनकी एनर्जी को इस तरीके से बैलेंस रखा कि वो दोनों एक साथ होते हुए भी एक दूसरे को पूरक हैं। प्रोटॉन है तो उसके ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन एमिट होगा तो वहां पर जाएगा, समाएगा भी सही। तो कहीं ना कहीं एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं। तो ये ट्विन की बेसिक थ्योरी तो ये होती है। अब कुछ लोग क्यों वंचित रह जाते हैं कि उनके बच्चे क्यों नहीं होते? अब इसके पीछे क्या कारण होता है? नॉर्मली क्या है, किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में बच्चों की कदर ही नहीं की। परमात्मा ने दिए लेकिन कदर नहीं किया पिछले जीवन में। जाहिर सी बात है। किसी के साथ ऐसा होता है कि मतलब बच्चों को लेके, जैसे बच्चे उनको तंग किया करते थे, परेशान किया करते थे किसी चीज के लिए। मान लो किसी को लगता था कि जैसे उसके ध्यान में बड़ी बाधा बन रहे हैं, यार जब भी मेडिटेशन में बैठो बोले चिल्लड़ वो मचा रखे, ये भगवान से तो ना ही हो तो अच्छा। बोल देते हैं लोग अक्सर, लोग बोल देते हैं कि ऐसी औलाद से तो ना होती तो ज्यादा था। परमात्मा कहता ठीक है तथास्तु, अगली बार तरस जाओगे, बच्चे नहीं होंगे तुम्हारे पास। नेचर है, नियम है। आप जाने अनजाने में उस एनर्जी को अट्रैक्ट करते हो, इसलिए सोच समझ कर बोला करें। हाँ जी, शब्दों में ऊर्जा होती है। शब्दों में ऊर्जा होती है। आपने जो कह दिया कहीं ना कहीं वो फलीभूत होगा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल। कभी कभी ये भी होता है, एक तो ये वाला कि मतलब कभी कभी आपने कुछ ऐसा हीनियस क्राइम किया बच्चों के प्रति कि अब आपको बच्चे नहीं होंगे, ऐसा भी होता है। एक बार मैंने देखा किसी का पास्ट लाइफ किया, उन्होंने सवाल किया था कि मेरे बच्चे क्यों नहीं है, इतना टाइम हो चुका है। हमने उनका पास्ट जब देखा तो पता चला कि ये जो इस लेडी ने लास्ट जन्म में भी इसके बच्चे नहीं थे। हाँ जी। बहुत मेहनत करने के बाद मतलब बच्चे हुए, लेकिन बच्चे पाने के लिए इसने क्या किया, किसी दूसरे के बच्चे की बलि चढ़ाई। अरे नेचर का रूल है कि भाई आप ठीक है आपके बच्चे नहीं हैं, पर आप किसी दूसरे के बच्चे की कुर्बानी थोड़ी दे सकते हो। ये तो जब इतना हीनियस क्राइम है तो नेचर अब यहाँ रुष्ट है उनसे। बोलो ये जो मर्जी कर लें, बच्चे नहीं होंगे, नहीं होंगे। तो एक प्रॉब्लम यहाँ पर शुरू होती है कि जैसे ही हम इस चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं कि मेरी गलती क्या है, अब इनका फर्ज ये बनता है कि जस्ट दूसरों के बच्चों की सेवा करें, अनाथ बच्चों की सेवा करें, जितना हो सके। जैसे ये करेंगे परमात्मा हो सकता है इनको कुछ समय के बाद माफ कर दे। अभी तक तो इनके पास माफी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। मैं आपके आगे कुछ नाम लूंगी और आपने इनकी पास्ट लाइफ में क्या देखा कि आज ये लोग इस पद पर, इस सम्मान पर और इस जगह पर बैठे हैं कि एक बड़ा निर्णय ले सकते हैं। पहला नाम मेरे लिए है
नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी का जो मैंने पास्ट लाइफ देखा, देखो ये इनकी पास्ट लाइफ में कई अलग अलग हस्तियों के रूप में ये रह चुके हैं। मैंने अलग अलग रूप देखे इनके। इनकी यात्रा में एक बार तो ये परिपूर्ण सन्यासी के रूप में मैंने इनको हिमालय में बैठे हुए देखा है। मतलब पूरा जैसे एकदम बर्फ से ढका हुआ पूरा शरीर और एकदम भरपूर, जो इस जीवन में भी झलक मिलती है, जो इन्होंने कई बार जाके वो अमरनाथ जी के जब उस गुफा में तपस्या करते हैं, उस गुफा में जाके तपस्या किए, तो वो भी कहीं ना कहीं इस जीवन में बहुत जल्दी कनेक्ट होता है। क्योंकि मैंने देखा कि पूरा जीवन एक नहीं, इन्होंने कई जीवन साधना में बिताए हैं। अच्छा। एक दूसरे जीवन में ये एक धर्म रक्षक के रूप में रह चुके हैं। अच्छा। एक गुजरात में कबीला हुआ करता था, जो कि आज के टाइम में जो कोस्टल एरिया है, उस कोस्टल एरिया के पास में कबीला होता था किसी समय में। ये 13th सेंचुरी की बात है। उस समय में उस कबीले के सरदार टाइप होते थे। उस कबीले पर जो ये आज का जो मिडिल ईस्ट है ना, यहाँ के लोग लुटेरे आते थे, यहाँ से अटैक करते थे भारत पर, भारत की परंपराएं चुराने का प्रयास करते थे, वहाँ के लोगों को हमारे जो ग्रंथ इत्यादि चुरा के और हमारे यहाँ की जो रत्न इत्यादि चुराने का प्रयास करते थे वहां से। तो उन्होंने उस कबीले की स्थापना उस जगह पर की ताकि यहाँ से इनको एंटर ही ना करने दें हम। तो ये उस कबीले के चीफ थे, सरदार थे, डिसीजन मेकर थे। तो धर्म की स्थापना करना, उस कबीले के लोगों को सच की चीजों से जोड़ना, और एट द सेम टाइम नेगेटिव लोगों को, जो दुश्मन टाइप के थे, उनको इस चीज में इन्वेड करने से रोकना, ये दो इनके मेजर टास्क उन्होंने बाखूबी निभाया। पर एक चीज जो उनके उसमें थी, जरूरत से ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। अच्छा। ओवर डिसिप्लिन जिसको कहते हैं, वो आज भी है वो। ओवर डिसिप्लिन लोग उसे कहते हैं कि वो एक डिक्टेटरशिप है। मुझे ऐसा लगता है कि वो अति अनुशासन है। अति अनुशासन है, वही है। मैंने देखा कुछ पैटर्न इनके। अच्छा, एक जीवन में गुप्तचर भी रह चुके हैं। अच्छा। तो इनको बहुत अच्छे से वो पॉलिसीज आती है, कैसे सामने वाले का भेद निकाला जाता है, उसकी कमजोर नस को पकड़ा जाता है और उसके हिसाब से जो है। और इन्होंने ऐसी मुझे जहां तक पता है, इस समय जो उनकी ऊर्जा है ना, इतनी महान एनर्जी से कनेक्टेड है, क्योंकि ये सिद्ध रह चुके हैं। और इनकी जो ऊर्जा इतनी पावरफुल एनर्जी से कनेक्टेड है, जिसको बोलते हैं शत्रुहंता योग। कोई भी व्यक्ति इनके सामने इनकी दुश्मनी वाले भाव से टिक नहीं सकता। एक समय के बाद दे हैव टू बी डिच्ड आउट। वो कुछ ना भी कुछ कर ले। ट्रम्प भी कितनी कोई बड़ी बड़ी बातें कर रहा था ना, कैसे मतलब देखो कि ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा, या ये कर दूंगा, या भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी, जीरो इकोनॉमी, सारी धरती को एक लेवल पे ले आए ना। आज एक तरीके से गिड़गिड़ाने वाली बात हो गई। पूरे यूरोप को देख लो, यूके को देख लो, किस प्रकार से डील हो रही है, हाथ जोड़ जोड़ के सामने आ रहे हैं, हमने इंडिया से डील कर ली। फर्क क्या है ना, कहीं ना कहीं पॉलिसी मैटर करती है। शत्रु बनकर आप इनके सामने नहीं जा सकते। अगर मित्र की तरह जाओगे तो मित्र स्वीकार है, सदा मित्रता निभा ही रही है, रशिया के साथ, इजराइल के साथ, बाकी सबके साथ निभा रहे हैं। तो ये इनकी ऊर्जा, राजनीति से लेके कूटनीति प्रारब्ध का नतीजा है। ये इनके प्रारब्ध, पुराने जन्मों की जो है वो सारे कार्मिक हैं इनके अपने। मेरा दूसरा नाम है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जी तो जिस परंपरा में ये आज है ना, इसी परंपरा में ये पहले भी अपने जो इनकी नाथ परंपरा है, इस नाथ परंपरा में पहले भी जन्म ले चुके हैं। अच्छा। इसी परंपरा में ये 12th सेंचुरी में इनका जन्म हो चुका है, और उसमें सिद्धनाथ बन के आए थे। तो इन्होंने वो सारी परंपरा इनको आती है, जो एक आज कान पे वो बाली पहनते हैं, जिनका जो वो है ना फॉर्म है, वैसा रह चुका है। एक जीवन में ये एक राजदूत के रूप में काम कर चुके हैं। अच्छा। मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्री में अपॉइंट करता था ऐसे करके, तो ऐसे करके उस समय राज्य होते थे, एक राज्य ने दूसरे राज्य में अपॉइंट कर देते, तो राजदूत के रूप में इन्होंने काम किया है। रिश्ते निभाने की कला आती है। एक जीवन में ये एक सेनापति रह चुके हैं। एक चंद्रगुप्त मौर्य के समय की बात है, जहां तक मैंने इनको समझा है। अच्छा। तो उस समय में सेनापति रह चुके हैं, लड़ना भिड़ना सब अच्छे से आता है। तो एक तरफ सिद्ध होना और एक तरफ लड़ाका होना, वॉरियर होना, ये दोनों का कॉम्बो देखो। और एक तरफ कूटनीति है ना, आज के टाइम में वो सारी चीजों का कॉम्बिनेशन दिखाई पड़ता है इनके अंदर, कि ये गुण यहाँ से, ये गुण यहाँ से, ये गुण यहाँ से, और आज एक सॉलिड व्यक्तित्व के रूप में वो दिखाई पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें मिलके ना योगी आदित्यनाथ जी बनाती हैं, और आने वाले समय इनका बहुत ब्राइट है। मोस्ट चांसेस हैं कि कभी हम इनको प्रधानमंत्री की चेयर पर भी जरूर देखें। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। डेफिनेटली है, ये मुझे दिख रहा है ऐसा होता हुआ। बाकी थोड़ा समय आगे पीछे हो सकता है, कब हो ऐसा कर, लेकिन होगा जरूर एक दिन। ये मेरा पक्का दावा है कि एक दिन जरूर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे ये। हम जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं
तो दो भाव आते हैं। या तो ऐसा लगता है कि ये जगह, ये व्यक्ति, ये स्थान और ये घटना पहले हुई है और हम यहाँ पे रह चुके हैं, और आपको ऐसा लगता है ये तो हो चुका है, जो मैं आज आपसे बात कर रही हूँ तो पहले बात हो चुकी है। ये क्या है? नॉर्मल भाषा में इसे हम डेजा वू बोलते हैं। हाँ। मतलब ये सेम घटना ऐसे हो चुकी है, ये मैं इस जगह पर मैं पहले भी आ चुका हूँ, ये बात मैंने पहले भी करी है, ये इमोशन मैंने पहले भी फील करके देखा है, ये इस बंदे से मैं पहले भी मिला हूँ। इसको डेजा वू नॉर्मली हम कह देते हैं। ये डेफिनेट है। देखो, एक पहली बात तो ये, हमारी आत्मा यहाँ पहले अनुभव में नहीं है। हम यहाँ पर मिलियंस ऑफ टाइम आ चुके हो सकते हैं, लाखों बार आ चुके हो। मैंने करीब करीब अपने जो टोटल जन्मों का हिसाब देखा, मेरे 10 लाख से ज्यादा जन्म हो चुके हैं। मैंने अपने जन्मों का हिसाब देखा, कितने जन्म होते हैं? 10 लाख से ज्यादा जन्म हो चुके हैं, जिसमें से मैंने अपने 200 लाइफ टाइम देखे हैं। मतलब मैंने अपनी पुरानी यात्रा करके, क्योंकि मैं जब दूसरों का करवा सकता हूँ तो मैं अपना भी देख सकता हूँ। बिल्कुल। तो मैंने अपने भी देखे और मैंने पाया अनेक जन्मों के पैटर्न देखे, ऐसे पैटर्न देखे। तो जब आप इतने जन्म जी चुके हो, कौन सी बड़ी बात है कि आपने घटना पहले ना देखी हो, आप इस जगह पर नहीं आए हो, या इस टाइप की घटना क्यों ना आपके मन में स्टोर हो। कभी कभी ऐसा होता है कि सेम एग्जैक्टली, भले ही सेम ना हो, लेकिन आपको ये हो चुका है, ऐसा लगता है, ये बात हो चुकी है, ये सोल से मैं पहले मिल चुका हूँ। भले ही आज आपको डिफरेंट फॉर्म में बैठे हो, लेकिन ये परिचित सा लगता है, ये व्यक्ति, इसकी एनर्जी जानी पहचानी है, ये बंदा, ये बात, ये जानी पहचानी सी है ये बात। तो ये चीज को, इसी को हम डेजा वू के रूप में मानते हैं। तो डेफिनेट है कि ये घटना है, और हमारा अवचेतन मन पहचानने में गलती नहीं करता, वो पैटर्न जानता है कहीं ना कहीं। किसी व्यक्ति से, किसी चीज से आप ऐसे ही कनेक्ट नहीं होते। यहाँ पे हर चीज कहीं ना कहीं एक सीक्वेंस का पार्ट है। मतलब यहाँ पर कुछ भी बाई चांस नहीं है। अगर आप ये बात पकड़ लो ना कि यहाँ कुछ भी बाई चांस नहीं है, तो आपको जीवन में हर चीज ना एक सरप्राइज करने वाली चीज के रूप में मिलेगी। हर डॉट कनेक्ट है, हर डॉट कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है। आप कहोगे अच्छा, उस व्यक्ति ने उस वक्त मेरे को ये बात बोली थी, इस वजह से मेरे जीवन में आज ये चीज आई है, और ये सामने मेरे ऐसे कर। अच्छा, अगर आप कनेक्ट करना शुरू करोगे ना, हर चीज एक सीक्वेंस में हो रही है। मेरे लग रहा है बाई चांस उसने मेरे को ऐसे बोल दिया, उसको ऐसा लगा। देयर इज नथिंग बाई चांस। मेरे गुरुदेव फरमाते हैं कि यहाँ कुछ भी, कुदरत एक सीक्वेंस में सब कुछ कर रही है। तुम जितना समर्पित होगे ना, तुम इन डॉट्स को कनेक्ट होते हुए देख पाओगे। एक आम आदमी के लिए जो सरप्राइज है, तुम्हें वो एक सीक्वेंस के रूप में दिखाई देगा, है ना। और जिस व्यक्ति को डॉट कनेक्ट करने आ गए, उसको सिद्ध होते हुए देर नहीं लगेगी, उसको मुक्त होते हुए देर नहीं लगेगी। उसको पता लग रहा है कि हर कदम उसके लिए एक ब्लेसिंग है, एक गाइडेंस है। इसलिए मैं बार बार शुक्राने की प्रैक्टिस करता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई, तुम शुक्राना करना शुरू करो कि जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है, इवन इफ यू फील दैट कि ये बहुत बुरा हुआ, बहुत दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इट्स ऑल ए पार्ट ऑफ योर लर्निंग। शुक्राना करो कि आपके जीवन में कुछ दर्द दिए गए, जानबूझ के दिए गए हैं। शुक्राना करो कि आपके जीवन में किसी व्यक्ति को हटा दिया गया। शुक्राना करो कि आपकी नौकरी छूट गई, क्यों? परमात्मा ने आपके लिए कुछ और लिखा होगा। शुक्राना करो कि आपके लिए इतनी सारी घटनाएं प्लानिंग कर दी गई है, और एक सुप्रीम सोल जो आपके लिए सदा सोच रही है। आप बस एक बार अपने आप को समर्पित करने की कला सीख लो, आप कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे। आपको ये पता चलेगा कि हर वक्त आपका एक सीक्वेंस में घटित हो रहा है, कुछ भी बाय चांस नहीं हो रहा। हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, हमें अचानक उससे बिना जाने बिना बोले एक ऐसी ऊर्जा आती है कि नहीं, ठीक नहीं है, और एक अलग सी अंदर एक बनता है कि नहीं, इस व्यक्ति से मतलब नहीं रखना, बात नहीं करनी है। ये क्या कनेक्शन होता है? कभी कभी पूर्व जन्म की बात भी हो सकती है, और कभी कभी एनर्जी की नेगेटिविटी भी हो सकती है। अच्छा, आप मुझे दोनों समझाइए। देखो, पूर्व जन्म में क्या हो सकता है कि जैसे मान लो किसी व्यक्ति के साथ आपने जीवन भर किसी भी चीज की एनिमिटी निभाई, कोई भी चीज, एक दुश्मनी का भाव आपने किसी के प्रति पाल लिया, ये बंदा ना बहुत बुरा है, इसने मेरे साथ कुछ नेगेटिव कर दिया, ऐसा करके आपने एक दुश्मनी का भाव उसके प्रति पाल लिया। हो सकता है उसने एक्चुअली कुछ बुरा किया, है ना, बुरा किया। अब किसी कारण से वो अनफिनिश्ड रह गई चीजें। हाँ जी। मतलब उसने तो कर दिया बुरा, आप नहीं कर पाए, तो आपके मन में एक भाव रह गया, अरे मेरा टाइम आया ना, मैं बताऊंगा इसको। हाँ, लोग अक्सर ऐसा बोलते भी रहते हैं। ऐसा बोलते भी हैं कि जब मेरा टाइम आएगा ना, मैं बताऊंगा। अब नेचर जिस चीज को आपने अनफिनिश्ड छोड़ा ना, वो कभी ना कोई उस व्यक्ति को आपके सामने जरूर लाके खड़ा कर देगी। और कोई व्यक्ति आपके सामने आके, हो सकता है आपका बॉस आपको किसी चीज के लिए डांट रहा है, आपसे बिना बात की डांट क्यों पड़ रही है, मैंने तो कुछ नहीं किया था, कुछ तो गड़बड़ थी, कुछ तो पिछला हिसाब किताब था, जो इनके थ्रू हो रहा है। शुक्र मनाओ
कि ये थोड़ी सी डांट में काम चल रहा है, क्या पता आपने क्या हरकत ऐसी क्या हरकत किया करी होगा। हो, क्या पता क्या किया हाँ, होगा। हाँ। क्या पता किस चीज की। मैंने कई बार लोग कहते हैं मेरा कोई क्रेडिट ले गया, ऐसा हो गया, हाँ, कुछ वैसा अक्सर करके। शिकायतें होती हैं। हाँ, हमने सारी हिस्ट्री देखी है। एक हाँ। व्यक्ति ने यही शिकायत थी क्रेडिट लेने वाली। हाँ, तो मैंने देखा, उसने कहा कि मेरा बॉस ना, मैं करता मैं हूँ और सारा क्रेडिट मेरा बॉस ले जाता है, मेरे को समझ में नहीं आता हाँ। मैं किस गिनती में आता हूँ। हाँ, मैंने उसका पास्ट देखा तो समझ में आया कि ये बंदा पिछले जीवन में, जैसे आज के टाइम में प्रेस रिपोर्टर होते हैं, मतलब आप सबकी मैं बात कर रहा हूँ जैसे हाँ होते जी, हैं ना, हाँ जी। ये कोलकाता में एक प्रेस थी, 1930s की बात है। अच्छा। तो उस समय में प्रेस में एक काइंड ऑफ सीनियर प्रेस रिपोर्टर था। हाँ, उस समय हैंड रिटन टाइप की पहले होती थी, बाद हाँ में जी, प्रेस बन पहले चुकी थी। बहुत था। 30s में आ चुकी थी ये नॉर्मल जो वो मशीनें थी वो आ चुकी थी। तो वो उसमें क्या होता था कि उसके नीचे बहुत सारे 4-5 जैसे जर्नलिस्ट थे जो काम करते थे। वो अपनी नॉलेज को वो किसी खबर बना के लाते, ये क्या करता उन सबकी वो लेके अपना ठप्पा लगा के कि मैंने लिखी है ये खबर, मेरे द्वारा बनाई गई है, और अपना ठप्पा लगा के लोगों के सामने जैसे लोग बाईलाइन चुरा लेते हैं। हाँ, तो ज्ञान किसी का लिया हाँ। और अपना ठप्पा लगा के लोगों के सामने दिखा रहा है। हाँ। यानी लोगों का क्रेडिट ले रहा है। इस जीवन में उसका बॉस उसका क्रेडिट ले रहा है। अब देख लो किसी के साथ भी कर्मा बैलेंस हो रहा है। अब ये जितना मर्जी दोष ले ले, मेरा बॉस मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, हाँ। भाई तुम भी किसी के साथ ऐसा करके आए, जो तुम बॉस थे तुमने ऐसा किया, आज तुम्हारा बॉस तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है। सीखो, लर्निंग लो, दोष मत दो। कर्मा आपको बैलेंस करना सिखाता है, दोष से बाहर ले आता है। किसी को ब्लेम मत करो, कौन जाने तुम कौन सा हिसाब किताब तुम्हारे किसी के प्रति दे रहे हो। बिल्कुल। लगता तो ऐसा है कि कोई तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है, कोई बुरा नहीं कर रहा तुम्हारे साथ। तुम्हारा कोई ना कोई हिसाब किताब पूरा हो रहा है। शुक्र मनाओ कि वो प्यार मोहब्बत में हो रहा है। हाँ। क्या पता बड़ी तकलीफ देखी भी हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जब आप उस नजरिए से देखोगे ना, चीजें आपको बिल्कुल अलग एंगल से दिखाई पड़ेगी। जैसे व्यक्ति के साथ एक पैटर्न रिपीट होता है, अक्सर बहुत सारे लोगों के साथ होता है। एक ही घटना होती है, व्यक्ति बदल जाता है और उसी तरीके का धोखा या उसी तरीके की पीड़ा उसे मिलती है, फिर वो उसी तरीके के पैटर्न में आता है। ऐसा 2-3 बार हो जाता है। इसको आप समझाइए कि ये कब पैटर्न कट किया जा सकता है और ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, कभी कभी किसी इंसान ने कोई खास तरह की प्रॉब्लम मिस बार बार की होती है। अच्छा। ऐसा होता है। जैसे मैं एक लड़की का एग्जांपल देता हूँ। इस जीवन में एक लड़की मुझे बोलती है कि मेरे साथ हर मर्द मेरे साथ धोखा करता है। उसने यही वर्ड यूज किया, मर्द, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ। उसने कहा कि हर मर्द मेरे से सब धोखेबाज होते हैं। मैं आज तक जितनी बार भी देखा है, मेरे साथ कम से कम 10 लोगों ने, उसने मतलब ऐसे माइंड गिनारे, 10 लोगों ने मेरे साथ चीटिंग करी है। दे हैव जस्ट यूज्ड माय बॉडी। She used exactly this line. They just use my body. हमारे मन में, हम एक पीला थेरेपिस्ट हैं, तो थेरेपिस्ट की नजरों से हम देखते हैं, तो मैंने कहा ठीक है, हम आपकी बात समझते हैं, लेकिन लेट्स एक बार न्यूट्रल होके अपने मन को पास्ट की जर्नी में चलते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। जैसे ही हमने उसको एक्सप्लोर करना शुरू किया, हमने देखा ये लड़की जो आज एक बिल्कुल सॉफ्ट सी, सोबर सी लगती है, जो अपने आप को एक विक्टिम बनी बैठी है, हाँ। ये किसी जीवन में एक काउबॉय होती थी। इसका जन्म यूरोप में था, और काउबॉय मतलब एक, जैसे आपने सुना होगा कि वो हाँ। बड़ा हैट वेट लगा रखा है और अपना उसके ऊपर घोड़े पर सवार होकर गायें चराने वाले जैसे होते हैं, लेकिन बड़ा सुंदर और हट्टा कट्टा नौजवान, ऐसा मतलब ऐसा दिखता था कि कोई भी लड़की इसके प्रति अट्रैक्ट हो जाए। तो इसका काम क्या होता था, जहां जाना लड़कियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उनका यूज करता और फिर एक समय के बाद डिच करके आगे निकल लेता। ऐसे अनेक लोगों को उसने तक, लड़कियों को उसने उनके पेन दिया, उनको इमोशनल ट्रॉमा दिया, पेन दिया, सिर्फ उनका यूज किया और आगे चल दिया। नेचर छोड़ती नहीं है, यही प्रकृति ने उसी लड़के को लड़की बनाया कि तुम लड़की बन के दर्द समझ महसूस करो क्या किया। क्योंकि जब तुम लड़के थे तो तुम्हारा लेवल अलग था, तुम कोई वो, तुम हर लड़की मेरी रोड अट्रैक्ट करती है, मैं तो कैसानोवा हो गया है, कुछ भी अपने आप को समझता होगा वो। लेकिन जब प्रकृति अपना हिसाब किताब करने पर आती है, अब ये वही लड़की है जो झेल रही है। हाँ। अभी तक ये क्या कर रही थी, सारे लड़कों को दुश्मन बना के बैठी हुई थी। ये लड़के ऐसे वैसे उनके बारे में बुरा भाई तुम ये हरकतें करके आई हो, और अभी आपको स्मृति नहीं है, लेकिन ये आपने किया है, ये आपने किया है। और अगर तुम अभी भी ब्लेम गेम करती रही, हो सकता है तुम एंटी हो जाओ, हो सकता है लड़कों के प्रति तुम दुश्मनी का भाव पाल लो, अगले जीवन में फिर तुम्हारे जीवन में फिर कोई ना कोई आ जाएगा। पैटर्न कटेगा कैसे? ये पैटर्न तभी कटेगा जब ये पहली बात गलती को रियलाइज करे कि मेरी कोई मिस्टेक थी। दूसरी बात, अब चीजों को स्वीकार करे और माफी मांगना शुरू करे कि मैंने जिन जिन लड़कों को उस समय में लड़कियों को तकलीफ दी थी,
वही लोग इस जीवन में मेरे पास आए हैं, मेरा यूज वही कर रहे हैं। तो अब इनके प्रति ग्रज खत्म करे, एक एक लड़के के प्रति ग्रज खत्म करे, जो क्योंकि एक एक प्रति दुश्मनी बना के बैठी है। वो जो वीरेंद्र था ना, उसको तो मैं ऐसे जान निकाल दूं, मतलब ऐसे शी वाज लाइक एंग्री, मतलब अपना कनेक्शन जोड़ रखा है, एनर्जी जोड़ रखा है, एनर्जी कनेक्शन जोड़ रखा है। उसने तो मेरे साथ इतना चीट किया ना, और अब अपनी वाइफ के साथ बड़े वो लेकर रहा है मेरे को, उसने ऐसे करके, ऐसी शी वाज इन दैट एंग्री मोड। मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग भी है, मतलब नॉर्मली हम इसको एक जाहिर सी बात है, मेरे क्लाइंट है आपके, एक क्लाइंट है, तो मैं किसी को क्यों करूंगा, बट मैं देखता हूँ कि उसके एग्रेशन, मैं देखता हूँ कि कैसे वो एक एक ऊपर चिल्ला रही है, ये बंदा ऐसा था, ये बंदा वैसा था। मैंने कहा शांत शांत, इससे पहले कि तुम ब्लेम करो, कभी तुमने भी इस लड़की को, जब ये लड़का था, तुमने ऐसे यूज किया था इसको रोता बिलखता छोड़कर, इसके इमोशंस के साथ ट्रैप में छोड़कर तुम चल दिए थे। भूलना मत, छोड़ेगी नहीं तुम्हें नेचर। इसलिए जैसे तुम रियलाइज करोगे ना, तभी कर्मा कैंसिल होगा। नहीं तो अच्छा तुम रियलाइज करो ना, अदरवाइज तुम क्या कर रहे हो, तुम एक और नई नेगेटिव फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर रही हो, और ये नेगेटिव फ्रीक्वेंसी तुम्हें फिर से ट्रैप में डालेगी। हो सकता है इनके प्रति तो दुश्मनी का भाव अगली बार फिर तुम्हारे प्रति कोई, तुम फिर मान लो तुम आज विक्टिम बनी बैठी हो, कल को तुम जो है ना इनको विक्टिम बना दो, और इनके प्रति फिर जुल्म करना शुरू, इस लड़के ने मेरे साथ बुरा किया और मैं इसके साथ बुरा करूंगी, और फिर एक ट्रैप कभी खत्म ही ना हो, ये लूप, तुम बुरा करो, कभी ये बुरा करे, इस लूप से बाहर कैसे आओगे जब तक तुम रियलाइज नहीं करोगे कि मिस्टेक मेरी है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शन एंड डोंट ब्लेम अदर्स। राइट, कर्मा आपको यही सिखाता है। पहली चीज, अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करो। आई एम द आर्किटेक्ट ऑफ माई लाइफ, आई एम फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल माई कर्मास। अच्छे बुरे जो भी किए हैं, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। कोई परमात्मा, कोई नेचर, कोई एस्ट्रोलॉजी, लोग कहते हैं ना कभी कभी ग्रहों को दोष देना शुरू कर देते हैं, तुम्हारा वीनस खराब है, तुम्हारा वीनस खराब है, तुम्हारा जीवन साथी तुम्हें चीट करेगा, ऐसे लोग बोलते हैं। इसी पे जाते हैं, वीनस क्यों खराब है, सोचो, मेरा ही वीनस क्यों खराब है, शुक्र ग्रह को मेरे से क्या दुश्मनी है, संसार में 950 करोड़ लोग हैं, बाकी सबको क्यों दुश्मनी नहीं है, मेरे साथ क्यों है, मेरे कर्म खराब है। इसी तरीके से ग्रहों को दोष ना देके कर्मों को दोष दोगे तो समझ में आएगा। जब अपनी जीवन की जिम्मेवारी स्वीकार करो, दुश्मनी का भाव किसी के प्रति मत रखो, जो लर्निंग मिल रही है ना, उसको ढंग से लो, नहीं तो परमात्मा पीट के वो लर्निंग देगा। एक व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसे चारों तरफ से दुआएं और प्रार्थनाएं मिलती हैं कि अच्छी दीर्घायु, स्वस्थ आयु जे। लेकिन मैं सवाल ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि कुछ लोग आकस्मिक चले जाते हैं एक्सीडेंट से, या आत्महत्या कर लेते हैं, या ऐसा एक्ट कर लेते हैं, लोग कहते हैं अपनी अधूरी जिंदगी जी गया। तो मेरा सवाल आपसे यही है कि ऐसे लोगों का क्या होता है, वो ऐसा एक्ट क्यों करते हैं? जो व्यक्ति अपने जीवन को खत्म कर लेते हैं, देखो उनके साथ क्या दिक्कत है कि अगर ऐसा करने पर, पहली बात तो ये कि देखो कुछ ना कुछ वो अधूरा छोड़ के गए हैं, या तो ट्रॉमा बहुत ज्यादा हो गया था। क्यों छोड़ा, अब वो तो एक कोई भी कारण हो सकता है, है ना, कोई ट्रॉमा जैसा था जो वो झेल नहीं पाए, कोई ऐसी चीज। लेकिन प्रकृति इस चीज को नॉर्मली बड़ा सीरियसली लेती है कि आपका ये हक नहीं है कि आप अपने जीवन को खत्म कर सको, ये हक नहीं है आपके पास। जघन्य पाप माना जाता है, इसे ब्रह्म हत्या के बराबर दर्जा दिया जाता है, जो कि बहुत बुरा है। ओवरऑल इसका मतलब ये है कि जब आप अपने जीवन को क्रिएट नहीं कर सकते तो उसको जीवन को लेने का हक आपको किसने दिया? ऐसी सोल के लिए एक लर्निंग प्रोसेस रहता है। ये सोल इतनी जल्दी यहाँ से नहीं जाती, मैंने जो देखा है। अच्छा, मतलब वो ऐसी सोल मुक्त नहीं होती, इतनी जल्दी मुक्त नहीं होती। इट टेक्स टाइम। इसीलिए जिस जगह पर भी ऐसा होता है ना, वहाँ बड़ी हैवी एनर्जी रहती है। जिस जगह पर भी ऐसा होता है, उस जगह पर कुछ समय तक, अब कितने समय तक रहेगी मैं कह नहीं सकता, लेकिन एक हैवी एनर्जी वहां पर रहती है, हैवीनेस रहती है। डिपेंड करता है कि उस सोल ने किस टाइप से अपने प्राण लिए, क्यों लिए, किस कारण से लिए, रिवेंज में लिए, गुस्से में लिए, नाराजगी में लिए, दुखी होकर लिए, क्या कारण था। तो इस सब के पीछे जितना मैंने देखा, डिपेंडिंग अपॉन उसके प्रीवियस कर्मास, हो सकता है कि अच्छी सोल रही हो, है ना, सुशांत सिंह राजपूत जैसी हस्ती, अच्छी सोल, पवित्र सोल, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि उन्होंने ऐसा। लेकिन अगर वो बहुत अच्छी सोल रही है तो ऐसा क्यों किया, ये सवाल है। नहीं हुआ तो नहीं। जहाँ अब देखो उसके पीछे भी एक लंबी थ्योरी है, और मुझे लगता है कि वो भी उनके साथ किया गया है। मैं उस पर नहीं जा रहा अभी फिलहाल के लिए, टॉपिक बड़ा हो जाएगा। लेकिन इतना ये जरूर है कि जब भी कुछ ऐसा हो रहा है, किसी सोल के साथ ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इस सोल का एक लर्निंग पीरियड रहता है मृत्यु के बाद। मृत्यु के बाद इस सोल का 3 फेज रहते हैं। एक, इनको पहले शांति दी जाती है, रिलैक्स करवाया जाता है ताकि उस रेवेंज की फ्रीक्वेंसी से बाहर आ जाए।
दूसरा, इनको इनके कर्मा रियलाइज करवाए जाते हैं कि देखो तुमने कहाँ मिस्टेक करी, तुमने कहाँ मिस्टेक करी, क्या चीज थी, कैसे हैंडल की जा सकती थी, क्या तुम इसे सुधारना चाहोगे। तीसरा, फिर इसको अगले जन्म के लिए लर्निंग या लेसन देकर इनको अगले जीवन में भेजा जाता है। और कभी कभी ये जीवन बड़ा टफ होता है, क्योंकि जीवन को जिस इन्होंने खत्म किया ना, उसकी कदर नहीं की। ऐसे लोग बहुत हैवी जन्म जीते हैं, अगला जीवन अगर होगा तो बहुत हैवी होगा। जैसे बहुत एक अकेलेपन की फीलिंग रहेगी इनके अंदर, बहुत ज्यादा अकेलापन रहेगा। कभी कभी ऐसा रहेगा जैसे घुटन जैसी फील होगी। किसी किसी को, जैसे मुझे मान लो उन्होंने अपने आप को हैंग किया था, तो उनको यहाँ पे निशान वगैरह भी रह सकते हैं, या गले की कोई समस्या रह सकती है, या घुटन फील हो सकती है, या एस्थमेटिक या कुछ ऐसी फीलिंग रह सकती है, बेस्ड ऑन कि उन्होंने किस प्रकार से अपने आप को, तो ऐसा कुछ भी उनके घटना उनके अवचेतन मन में स्टोर रह सकती है, हो सकती है। तो उनका अगला जीवन बहुत टफ जाता है। कभी कभी ये जो अगला जीवन है, ये मतलब मैंने देखा है कि एनिमल फॉर्म में भी जाता है। अगर कोई सोल, मतलब ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति इंसान के तौर पे पैदा हुआ, वो जानवर के तौर पे भी पैदा हो सकता है। बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा, बिल्कुल पॉसिबल है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे यहाँ पर मेरे इतिहास में भी ऐसे जिक्र आते हैं, और हमने तो देखा ही है, बहुत सारे लोगों का पास देखा है कि वो बेस्ड ऑन की उस व्यक्ति की फ्रीक्वेंसी किस जन्म से, किस चीज से सबसे ज्यादा मैच करते हैं, प्रकृति आपको वो जन्म दे देती है। अच्छा, है ना। कि कोई किसी भी जीवन में ऐसा पॉसिबल है। एक व्यक्ति की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, एक बंदे ने अपने पिता के बारे में फोटो देके पूछा, कहता कि मेरे पापा की फोटो है, ये अभी कहाँ है, किस रूप में है। अच्छा, हमने उनकी फोटो देखी और उसका पास्ट देखने का प्रयास किया, तो हमें दिखाई दिया कि ये व्यक्ति इस समय में एक लक्कड़ बग्गे के रूप में, हायना जो होता है ना, हायना के रूप में है। ये बड़ा दुखद था, बड़ी पीड़ा थी। हमने जब देखा तो उनकी पीड़ा को समझने के लिए कि हुआ क्या था, हमें समझ में आया कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं मीट खाने का शौकीन था। और ये बात उसके बेटे ने कंफर्म करी कि हाँ, उनको बहुत शौक था, जरूरत से ज्यादा, मतलब कि मीट के प्रति उनके मन में कि बस मतलब नॉन वेज तो चाहिए चाहिए, सीधी सी बात है, नॉन वेज तो चाहिए चाहिए, काइंड ऑफ इस टाइप की वो मेंटालिटी थी। और उन्होंने कहा कि जहां तक कि मृत्यु का जब समय आया उनको, उस समय भी उनके मन में कुछ खाने पीने की डिजायर थी, शायद कहीं कुछ स्मेल आ गई थी उनको किसी चीज की, ऐसा लग रहा था। और वो मरते मरते उनके मन में कि मतलब खाना है ये। नेचर है। नेचर आपको वो जन्म देती है जहां बेस्ट एग्जीक्यूट कर सको अपनी इच्छा को, इसलिए अपनी प्रवृत्ति पर ध्यान रखना चाहिए। और बहुत सीरियस है ये मामला। और इसको लोग सोचते नहीं है। लोग सोचते नहीं है, लोगों को लगता है ये कौन सी बड़ी बात है, जस्ट ईट, ओके आई जस्ट एम नॉन वेज, कहने को छोटी सी बात कह देते हैं। भैया आप इंसान को मार के खा रहे हो, नहीं इंसान को नहीं तो जानवर को मार के खा रहे हो, कितनी तकलीफ किसी को दे रहे हो, आपको नहीं पता है आपको ये चीज आपको कहाँ ले जा सकती है। इसलिए जैसा भोजन वैसा मन। बिल्कुल, ये बहुत सीरियस है ये मैटर। पर खैर चलो, अभी मैं उसको बहुत ज्यादा डिटेल में ना लेके मैं इतना ही कह रहा हूँ कि जैसे आपने कहा ना कि क्या एनिमल बन सकता है, यस, नेचर आपको वही फॉर्म देगी जिस फॉर्म में आप अपनी बेस्ट इच्छाओं को एग्जीक्यूट कर पाओ। अब जैसे सांप का जन्म क्यों होता है? अब कोई व्यक्ति जीवन भर धन के बारे में सोचता रहे, पैसा 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 करता रहे, तो नेचर है, ठीक है। अब तुम पैसे के पास ही फन मार कर बैठो, आपने देखा होगा जहां भी कोई खजाना होगा कोई ना कोई सांप वहां पर जरूर होते हैं। बिल्कुल, प्रकृति का नियम है। हमारे जीवन का मकसद क्या है? सीधा सा सवाल जो हर एक ने ढूंढा कि मैं कौन हूँ, इसको हम डिकोड कैसे करें इस जीवन में? देखो, इसको शॉर्ट में बात कहूँ तो मैं कौन हूँ को पहली बात ये समझिए कि हर एक व्यक्ति के जीवन में जितने भी चैलेंज आ रहे हैं ना, इन चैलेंज से डील करना आपका पहला गोल है। ये वो चैलेंजेस हैं जो पिछले जन्मों की आपकी कुछ मिस्टेक्स के कारण आपके जीवन में कुछ चैलेंज दिए गए हैं, उन्हें स्वीकार करना। उस चैलेंज को जैसे आप ओवरकम करते जाओगे, आपका व्यक्तित्व और निखरता चला जाएगा। एक बात तो ये है। दूसरा, जैसे जैसे आप अपने आप को जानते हो, आप ये भी जानते हो कि ये शरीर तो मैं नहीं हूँ, है ना, ये शरीर तो मैं नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं कहीं ना कहीं इसके बियॉन्ड एक ऊर्जा हूँ जो कि जन्मों की यात्रा कर रही है। तो ये इस चीज को समझना, इसको हम अपनी भाषा में सेल्फ रियलाइजेशन या आत्मबोध बोल देते हैं। कि आत्मबोध तो जरूरी है। तो ये एक गोल हो गया। सुप्रीम पावर से कनेक्ट होना, और ये जानना कि मैं उसका एक अंश हूँ, ये एक तीसरा जो टास्क है ये हो गया। चौथा, प्रकृति के नियमों को समझना, जिसमें एक कर्म का सिद्धांत भी है।
जैसे अभी हमने समझा, इतनी सारी बात करी, कर्म के सिद्धांत पर करी ना, तो ये भी हमारी एक जानना भी कि जिस जगह पर मैं रह रहा हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, प्लस यहाँ के नियम क्या हैं जो मैंने अब तक ब्रेक किए हैं, जिसकी वजह से मुझे अब तक से ये सजा मिली है। ये सब आपको मिला के इन जनरल, ये अभी बहुत टॉपिक बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा एक्सप्लेन किया जा सकता है। हाँ। अभी के लिए शॉर्ट में समय सीमा का एक बहुत ख्याल है, वरना आपके लिए बहुत सारे प्रश्न हमारे पास हैं। इस पॉडकास्ट का आखिरी प्रश्न मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप हमारे दर्शकों को, इस पॉडकास्ट को देखने और सुनने वालों को ऐसी 3 बातें बता दीजिए जिससे जो उन्होंने पिछला किया उसको बदल नहीं सकता। आज से ऐसी 3 बातें कौन सी करें जो हम अपनी आगे की यात्रा को सुंदर कर लें। पहली बात, पुराने कर्मों को के लिए माफी जरूर मांगिए। जो आपके जीवन में सबसे टफ चैलेंज है ना, उसके लिए माफी जरूर मांगिए कि कुछ तो मैंने गलत किया होगा जो मुझे ये चैलेंज दिया गया है। उसके लिए माफी प्लस स्वीकार भाव। आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज, जो भी मेरे जीवन में आ रहा है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। लोगों पर ब्लेम नहीं करना किसी पर, और अपना ब्लेम खुद पर, यानी कि अपने आप को जिम्मेवारी के साथ कहना है कि मेरे जीवन में ये टफनेस इस वजह से आई है, मेरी लर्निंग ये है ना। ये बात अगर समझ में आ गई तो एक जीवन का बहुत बड़ा पार्ट क्लियर हो गया। दूसरा, लगातार प्रेयरफुल रहना। हम उस सुप्रीम का हिस्सा हैं, जिसको आप परमात्मा, भगवान, गॉड जिस रूप में भी मानते हो, हम उसका हिस्सा हैं। वो अभिन्न है, हमारे भीतर है। हम उसे रोज कनेक्ट करने का प्रयास करें, थोड़ी सी देर के लिए, से भले 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना आपके पास समय हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप बैठ के कुछ ये मंत्र जंत्र कुछ भी करो, इधर उधर करो। आप अपनी शून्य आंख बंद करके अपने आप से कनेक्ट करने का प्रयास करो और रियलाइज करना शुरू करो। तीसरा, जीवन में ग्रैटिट्यूड का भाव जरूर लेकर आओ। जो मिला है धन्यवाद के साथ स्वीकार करो। जिस व्यक्ति के जीवन में स्माइल, शुक्राना और समर्पण, ये 3 बातें आ गई ना, चेहरे पर स्माइल रहे, सीधी सी बात यह है कि कोई रिग्रेट नहीं, मैंने किया है, मैं अपने जीवन को स्माइल के साथ स्वीकार करता हूँ। स्माइल है, जो मिला है उसके लिए शुक्राना है, और मैं समर्पित हूँ प्रभु की इच्छा के आगे। मैं अपने जीवन का लक्ष्य जरूर प्राप्त करूंगा, ऐसा भाव मन में रखे और प्रार्थनापूर्ण बना रहे, सब मिलेगा जो उसने सोची हुई है। धर्म यात्रा में हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद। ये थी हमारी खास मुलाकात। एक गंभीर विषय पे कितनी सरलता से कोई उत्तर दे सकता है, वो सीखना चाहिए संजीव मलिक जी से। कितना गहरा विषय है और कितनी आसानी से आज धर्म यात्रा में इन्होंने समझा दिया। पूरे पॉडकास्ट में मुझे 3 बातें समझ में आई कि या तो माफ कर दीजिए या माफी मांग लीजिए, हर बात का आभार व्यक्त कीजिए, फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड रहिए, और सबसे बड़ी बात, अपने साथ समय बिताइए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी आत्मा को पहचानिए और उसके लिए मार्ग के लिए एक अच्छी गाइडेंस भी रखिए। जितना आप बोलते हैं उससे ज्यादा सार्थक व्यक्ति को सुनना सीखिए। ये सब बातें अगर आप अपने जीवन में सम्मिलित कर लेंगे तो यकीन मानिए, जो हमने पिछला किया हम उसे बदल नहीं सकते, पर अगर हम आज से बदलेंगे तो हम अपना अगला बहुत सुंदर कर सकते हैं।